नमस्कार दोस्तों हम लोगों ने सेंसस के बारे में पढ़ रहे थे। सेंसस में आज तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर 2 वीडियो पहले ही करवा दिया है जिसमें आप लोगों का लगभग 100 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर लगभग 200 से क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है केवल सेंसस से पूछे गए हैं। तो आज हम लोग दोस्तों ये तीसरा वीडियो रहेगा जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा वीडियो का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में आपको सभी क्वेश्चन जो है ये सभी प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, तो इस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों वो पूछा गया है अभी 2023 में, हाल ही में पूछा गया है। DDA ASO 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट 2023। यहाँ पर लिखा भी गया है कि कब पूछा गया है कौन सा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वयस्क साक्षरता दर उस जनसंख्या का प्रतिशत मापता है जो 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की हैं और पढ़ लिख सकती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वयस्क साक्षरता दर क्या थी? 74%। वयस्क साक्षरता दर उस जनसंख्या का प्रतिशत मापता है जो 15 वर्ष और उससे अधिक है उम्र की हैं और पढ़ लिख सकती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वयस्क साक्षरता दर क्या थी? 74%। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई? 1872। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई? 1872। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1881। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1881। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है? केरल। ये दोस्तों आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सरका लेता हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। कुछ दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जनगणना में रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद करने ही हैं। ये मत सोचिएगा कि हम केवल पढ़ करके हट जाएंगे, याद करना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात क्या है? यह 2001 में 960 था, तो 2011 में 964। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात क्या था? 2001 में 960 था, 2011 में 964। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल लिंगानुपात क्या था? यह 2001 में 960 था, तो 2011 में 964। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत हिंदू धर्म का
पालन करते हैं 79.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म का पालन करते हैं 79.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्रों शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना है 30। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्रों शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना है 30 मतलब 30। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में चौथा स्थान प्राप्त किया गोवा। किस वर्ष में भारत में अंतिम जनगणना आयोजित की गई थी अप्रैल 2023 तक। 2011 में किस वर्ष में भारत में अंतिम जनगणना आयोजित की गई थी 2011 में। दो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के बीच नकारात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य नागालैंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के बीच नकारात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य नागालैंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर अनुमानित कितनी है 65%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर अनुमानित कितनी है 65%। भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी 1872। भारत में पहली गैर समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी 1872। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है 10.42 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है 10.42 करोड़। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप और दमन और दीव। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप और दमन और दीव। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का लिंगानुपात कितना है 618। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन एवं दीव का लिंगानुपात कितना है 618। भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है हेनरी वाल्टर। भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है हेनरी वाल्टर को।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपरिष्कृत साक्षरता दर 64.32 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपरिष्कृत साक्षरता दर 64.32% है। वर्ष 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 12%। वर्ष 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 12%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, तीसरा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। दो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1831 में हेनरी वाल्टर द्वारा आयोजित की गई थी। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1831 में हेनरी वाल्टर द्वारा आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। कितनी है दोस्तों? 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश में तीसरा सबसे कम थी? राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर देश में तीसरी सबसे कम थी? राजस्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है? पुडुचेरी। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों 0 से 6 वर्ष का अनुपात कितना था? 13%। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों 0 से 6 वर्ष का अनुपात कितना था? 13%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? यूपी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? यूपी। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? 74.05%। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? 74.05%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? प्राथमिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? तो बोलेंगे दोस्तों प्राथमिक। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है? केरल। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात है?
अनुपात था? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? पंजाब। याद रखिए दोस्तों, अनुसूचित जनसंख्या पंजाब में शून्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? पंजाब में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? 53। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? 53। भारत की जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष। भारत की जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी की सीमा क्या है? 120 से 130 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? नई दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? नई दिल्ली। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? मुंबई। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? मुंबई। दूसरा दोस्तों है नई दिल्ली, मुंबई जो है वो पहला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? 2.1 से 2.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी है? 2.1 से 2.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 70 से 75%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 70 से 75%। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में जनसंख्या में पहले और दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार कौन से राज्य जनसंख्या में पहले और दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत की जनगणना 2011 की अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल और मिजोरम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल और मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? 16.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? 16.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121। 1210 मिलियन, मतलब दोस्तों 121 करोड़। 1210 मिलियन उसको बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 1210 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की? केरल। 2011 की जनगणना में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज की? केरल। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में
प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों जो 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच के हैं का लगभग कितना परसेंट है? 20.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितना है? 20.9%। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के समूहों में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान और बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के समूहों में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? 2011 में। भारत की नवीनतम जनगणना कब हुई थी? 2011 में। 2011 जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? 91 से 95% के बीच। 2011 जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? 91 से 95% के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सरचिप। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सरचिप। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग किस घाटी राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? 1872 में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक दूसरे स्थान पर है? पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक दूसरे स्थान पर है? पुडुचेरी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? सिक्किम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? सिक्किम। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई? 1881। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई? 1881। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977। याद रखिए दोस्तों, भारत में पहली आर्थिक जनगणना की बात हो रही है। आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में। भारत की जनगणना 2011 के लिए कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? आवर सेंसर आवर फ्यूचर। भारत की जनगणना 2011 के लिए कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किमी। 2011 के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? 31.9%। कितना है दोस्तों? 31 से लेकर 69। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना है? 31 और 69, 31:69। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे प्रतिशत क्या है? 22%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? 22%। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? 43.63% लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी में लगभग कितने जनसंख्या के लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? 43.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? कपूरथला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? 14.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? 14.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? 31.15%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है?